तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? वो मिस्टर जॉन, मुझे आपसे बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आ सकती हो, आ जाओ। मुझे कुछ कन्फेस करना है। हाँ बोलो। जब आपने कहा मेरी वहाँ आना एक गलती थी, तो मैंने आपके साथ अजीब बिहेव किया था। और जब मैंने कहा कि आप चाहे तो मैं रुक सकती हूँ, वो मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही थी। और वो बाय द वे, आपने मेरे फोटोज बहुत अच्छे खींचे हैं। मैं बस यही कहना चाहती थी। आप हंस क्यों रहे? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? मैंने इससे पहले ऐसा कभी फील नहीं किया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं हाँ सना। देखिए, कुछ अर्जेंट होगा। हाँ बोलो। मिस्टर जॉन, टीवी चालू कीजिए जल्दी, अभी इसी वक्त। हाँ हाँ करता हूँ। आई एम सॉरी, लगता है कुछ अर्जेंट है। अभी अभी हमें सूत्रों से खबर मिली है कि जॉन डेविड की नई कैंपेन जैसी एक कैंपेन दरअसल 1 साल पहले ही एक वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी थी। मिस्टर जॉन डेविड और उनकी कंपनी कॉपीराइट इश्यूज में फंस सकती है। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई मेरा करियर खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिस्टर जॉन, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आइडियाज थोड़े से सिमिलर तो हो ही सकते हैं ना। हम कहीं से इंस्पिरेशन तो लेते ही हैं। सनम तुम मुझे देखो मुझे देख के लगता है कि मैं किसी का आइडिया कॉपी करूंगा। क्या मैं ऐसा हूँ? बताओ तुम्हें, बताओ सनम। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम वो वेबसाइट देखते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा और तभी हम उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनसे पहले बात करनी होगी मिस्टर जॉन। सनम, उससे क्या हो जाएगा? मेरी बेइज्जती तो हो गई ना। हाँ, अब मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है? और जब तक ये केस कोर्ट में सॉल्व नहीं होता, तब तक तो मेरा करियर बर्बाद ही हो गया ना। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये एक साजिश, मेरे करियर को बर्बाद करने की साजिश। किसी ने अच्छे से सोच समझ के ये सब कुछ प्लान किया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लेकिन मिस्टर जॉन। सनम मेरी बात सुनो 1 मिनट के लिए प्लीज। मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे वक्त दो। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। सनम प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो मैं सनम प्लीज समझाओ। ऑल राइट। कैसे हो भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? देखो मेरी बात मानो, जाके मैटिन से मिलो प्लीज, जाकर उसे समझाओ। अरे नहीं क्यों बोल रहे हो? देखो आकिफ, मैं फंसता जाऊंगा।
चाहे मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दूं, मेरे पास प्रूफ नहीं है और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं शांत बैठा हुआ हूँ। मगर जान, वो तुम पर केस जरूर करेंगे। क्या भाई, मुझे बताओ किसने किया आपके साथ ये सब? पता नहीं किसने किया। आइलिन ने किया होगा। मुझे नहीं लगता कि आइलिन ने किया होगा। अगर बिजनेस होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन ये पर्सनल लेवल पे अटैक है। आइलिन आखिर मेरे साथ ये सब क्यों करेगी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं समझ सकता हूँ। अगर मैंने साइन किया तो तुम लोग छूट जाओगे। मुझे लगता है उसी से मुझे बात करनी होगी। मिस्टर जान, मैंने पीआर मैनेजर को बुलाया है। वो अभी आता ही होगा और फिर वो इसके बारे में और एक्सप्लेनेशंस दे देगा, ठीक है? नहीं नहीं डेरेन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जान, हमें जैसे ही इसकी खबर मिली हम यहाँ पे दौड़े चले आए। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो क्या, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही जवाब था कि कभी नहीं। आपका जो भी मूड हो बता दीजिए। गाइस, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे भी ये लगता है। तो ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। वो तुम्हारे साथ ही नहीं रहना चाहती। क्या कर रहे हो तुम जेजे? हाँ ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह। एमरे, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये किसने किया होगा? वो भी इतनी सफाई के साथ ताकि किसी को पता भी ना चले। ये किसी की साजिश है। क्या यही प्यार है? एक पल दूर होने पर कमी महसूस होती है। उसकी एक हंसी से सारी तकलीफें दूर हो जाती है। उसके दुख अपने से लगने लगते हैं। वो कहे तब आना, वो कहे तब जाना। उसके बाद में छिपी वजह को ढूंढना। क्या प्यार करना इन सवालों का जवाब है? कौन हूं मैं? कौन है ये आदमी? कोई मतलबी इंसान है या प्यार का राजकुमार? उसकी आंखें गुस्से से भरी है। वो अंदर से बिल्कुल शेर है, पर एक जख्मी शेर। किसी को अपने पास नहीं आने देता। पर मुझे उसके साथ रहना है, बस उसी के साथ। पर ये मुमकिन नहीं है। ये तो बिल्कुल तुम्हारा डिजाइन है, एकदम हूबहू। और स्लोगन भी सेम है। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। किसे मिला है? ये कैसे हो सकता है? एक बात समझ नहीं आ रही, किसी ने 1 साल पहले इसे डाउनलोड कैसे की? ऑब्वियसली किसी ने मेरी फाइल से चुराई है और ये कैंपेन उन्होंने बनाई है ये प्रूव करने के लिए 1 साल पहले की डेट डाल दी। बहुत सफाई से उन्होंने चोरी की है। इंटरनेट पर आजकल कुछ भी हो सकता है। ये पता लगाते हैं कि किसने किया, प्रूव करते हैं कि ये डिजाइन तुम्हारा है। ये सब करने में महीनों लग जाएंगे और कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं। और वैसे भी इस कैंपेन के बारे में सिर्फ आकिफ और मुझे पता था। आकिफ, इस कैंपेन के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता था। तुम्हारे ऑफिस में कोई हो सकता है जिसने ये चोरी किया हो? जहां तीनों फोटोज को डाउनलोड किया गया था और तुम्हारी और सनेम की फाइनल फोटो है। और ये मेरा सेफ्टी बॉक्स है और मेरी कार की जिसे मैं पॉकेट में लेकर घूमता हूँ, इसलिए उस तक कोई चाहकर भी नहीं पहुँच सकता है। कोई चांस ही नहीं है। सही कहा। और वैसे भी वो लोग मेरे लिए सालों से काम कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर जब मैं बाहर था तब शायद मेरे रूम से चुराई गई हो। यहीं पर कहीं रखी थी मैंने। मैं आज ही प्रेस में स्टेटमेंट देता हूँ। वेबसाइट नकली है, इसके ओनर का भी पता नहीं है। आई विल सॉल्व दिस। मुझ पर भरोसा रखो।
मैं ये कर सकता हूँ, मेरा यकीन करो। हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। डोंट वरी जान, मैं कह रहा हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे ये सब में टाइम लगेगा, ये केस 1 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। एक हैकर को ढूंढते हैं, वो ये काम आसानी से कर देगा। वैसे भी वो लोग इस काम में माहिर हैं। नॉनसेंस, हम ये नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम में है, दूसरे में तुम उसे फंसाओगे। मैं एक ईमानदार लॉयर हूँ और इसके आगे हम कोई बात नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ चलते हैं, चलो निकलो अब यहाँ से। ठीक है चलो। हाँ मिलते हैं, ध्यान रखो। ध्यान रखो, बाय बाय। सी यू एमरे। तुम ठीक हो? आज सनम नहीं आई क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? सनम को भी तो पता था इसके बारे में। उससे पूछते हैं, शायद उसे कुछ याद हो जो मुझे याद नहीं हो। कुछ तो पता लगेगा। ठीक है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। मिलते हैं। चलो। ध्यान रखना। देखिए ये कब से प्रॉब्लम हो रही है, मैं कर देता हूँ ना, मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। हेलो एवरीवन, सब शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। मिस्टर जान कहाँ है? वो कोई एक्सप्लेनेशन देंगे? उन्होंने रिजाइन किया है? बिल्कुल नहीं, वो भी काम कर रहे हैं। किसी ने मेरे भाई को फंसाया। ऐसा कोई जो मेरे भाई से चलता है, मेरे भाई की कामयाबी से चलता है, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। उसका पर्दाफाश होगा, हमारे वकील उसे सजा दिलवाएंगे और वो मुजरिम जो कोई भी होगा, वादा करता हूँ बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सारी की सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं। वो मिस्टर जान, वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। हाँ यही चाहिए थी। लाओ चाय मुझे दो। थैंक यू। आप ठीक हो? हाँ। मिस्टर जान, आप कैसे हैं अभी? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे फिक्र हो रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ। चलिए कहीं बाहर चलते हैं, बाहर से घूम कर आएंगे तो आपकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। नहीं डेरन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हम एक दूसरे को और वक्त देना चाहिए। सनम, हमें प्लीज अकेला ऑफ कोर्स। सनम, मुझे तुमसे बात करनी है। ये अच्छे तो हैं, पर इसे और डिटेल में बनाना होगा। एक नई रिपोर्ट्स बना देते हैं, ओके? ठीक है ना? लैला, सनीम कहाँ है? मैंने उसको अभी अभी मिस्टर जान के साथ देखा। अरे यार। क्या हुआ मिस्टर एमरे? नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम था, मैं बाद में बात कर लूंगा। कहीं इसने फिर से तो कुछ नहीं कर दिया। सुबह से मेरा फोन बज रहा है, सारे कस्टमर्स को जवाब चाहिए। मिस्टर जान, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आपको उन्हें समझाना होगा कि हम किन सिचुएशन से गुजर रहे मुझे हैं। किसी से भी बात नहीं करनी। मिस्टर जान, आपको ये करना होगा। आप पर इतने सारे कंप्लेंट्स हैं और हमारे कस्टमर्स भी तो कम हो रहे हैं। इस क्राइसिस को मैनेज करके हमें बाहर निकलना होगा। क्या वो तुम ठीक हो? प्रेस वाले तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा, आखिरी बार कह रहा हूँ। मैं किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ और तुम लोग ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है। और अगर मेरी वजह से कस्टमर्स जाते हैं तो फिर जाने दो। मिस्टर जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हुआ कैसे? आपने वो फोटोज मुझे अभी तक नहीं दिखाए, तो आखिर चुराया किसने होगा? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ, किसने ये देखो, हिम्मत ऑफिस की का ही होगी? कोई होगा। डिजाइन्स मेरे कंप्यूटर में थे और प्रिंट्स भी यहीं पर कहीं रखे हुए थे। मेरे कैबिन में कोई आया होगा और उसे उठाकर ले गया होगा। अब वो इंसान कौन है ये मुझे नहीं पता है। अगर मुझे उस इंसान के बारे में पता चल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे डेरन, ये बताओ, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मुझे शक तो नहीं है, पर कल रात को मैंने सनम को आपके रूम से निकलते हुए देखा, लेकिन तब आप रूम में भी नहीं थे। कितनी अजीब बात है ना? इसके अलावा मुझे किसी और पर शक नहीं हो रहा। कहानियां बनाना ना तो कोई तुमसे सीखे डेरन। आखिर वो मेरे कैबिन में आकर ये सारी फाइल्स क्यों चुराएगी? ठीक है, गुस्सा मत कीजिए, मैंने जो देखा वो आपको बताया।
एनीवे टीम को बुलाओ, हमें काम करना है। नए कैंपेन के बारे में टीम को बताना है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, यही सही रहेगा। जैसी आपकी मर्जी, आप तो बॉस हैं। सना, जब मैं फोटो ले रहा था तब तुमने कुछ अलग या कुछ अजीब सा नोटिस किया था किसी के बारे में? I mean, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मिस्टर जॉन, नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं है। कुछ भी नहीं? ठीक है, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है। हमारे ऑफिस से चोरी हुई है। किसने, क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? ओके ठीक है, जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। ये रही क्रैम्प की कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन डिटेल्स। ये हमारी प्रिविलेजेस है और ये सारी प्रोसीजर्स है। ये रहा लोगो और ये सारा काम जो अभी तक हमने किया। ये फाइनल वाली भेज दो और बाकी सब रहने दो। ठीक है, और ये रहा कुछ पैकिंग सैंपल्स जो नए प्रोडक्ट नोवा फ्योरनी के हैं और 33 वर्जन्स पर काम किए हैं। एक्सक्यूज मी जान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी इसी वक्त। मैं बाद में आती हूँ। क्या हो गया मैटिन? बताता हूँ। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? उन्होंने कॉल किया था, ओवरसीज, वो लॉयर्स। बहुत प्रॉब्लम है। कौन सा लॉयर? क्या बात कर रहे हो? और तुम सीधा मुद्दे पे क्यों नहीं आते? हर बार अपनी बात को घुमा फिरा के बोलते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। एसोसिएशन ने तुम्हारे लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। क्या? जब तक ये सॉल्व नहीं होता अब तुम्हारी मेंबरशिप सस्पेंड रहेगी। और कंबोडिया की शूटिंग भी कैंसिल हो गई है और वो इमिग्रेंट प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया है तब तक के लिए। वो लोग मुझे शाम तक रिपोर्ट भेजेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। जान शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। शांत रहूं मैं? दिन कैसे शांत रहूं मैं, तुम बताओ। क्या हो रहा है सब? उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं दिन सब कुछ छीन लिया, लेकिन मुझे शांत रहना है, शांत रहना है। मुझे रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ शांत रहना है। यही चाहते हो ना? ओके शांत हो जाओ जान। और उसके बाद हम इस मेंबरशिप के लिए भी करेंगे कुछ। हम इसे रिन्यू करा लेंगे, ये मिल जाएगी फिर से। एसोसिएशन की मेंबरशिप मिलना कितना मुश्किल है ये तुम्हें भी पता है। कितने केयरफुली वो लोग नए मेंबर्स को चुनते हैं, ये सब आसान नहीं है। देखिए भाई, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत टेंशन में, लेकिन ये दुनिया खत्म नहीं हुई है। एमरे, एमरे, मैं तुम्हें स्कूल में जाने वाला कोई बच्चा लगता हूँ क्या? हाँ? मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर समझ ना आए तो अपना मुंह बंद रखो। ओके ठीक है, काम डाउन, काम डाउन। और मुझे इस कंपनी का लालच नहीं है। ये जो कंपनी है ना वो डैड की है और डैड चाहते हैं कि मैं इसे चलाऊं, लेकिन तुम अपने नाम कर लो, तुम इसे अपने नाम कर लो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है और यहाँ ऊपर से कोई दुकान भी तो नजर नहीं आ रही आसपास। और ये मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे तो आने जाने का रास्ता तक नहीं मालूम।
वैसे मिस्टर जान कभी ऑर्डिनरी रास्ते नहीं फॉलो करते, वो जरूर जंगल के रास्ते गए होंगे। मिस्टर जान, मिस्टर जान, आप सुन सकते हैं? मिस्टर जान। ओह शिट सनम, मिस्टर जान को ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ खुद गायब हो गई हो। कहाँ जाऊँ, राइट या लेफ्ट, कौन सी डायरेक्शन में जाऊँ? साहब, 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 साहब। यहाँ तो कुछ नहीं है। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वो मैं आपको ढूंढ रही थी, क्योंकि वो मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। आप इतनी दूर जंगल में आई हो तो कुछ न कुछ जरूरी बात तो करनी ही होगी। बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? यस। हाँ बोलो। सनम देखो, इस वक्त मेरे पास कोई स्पेशल चाय तो नहीं है, ऑर्डिनरी वाली है, वो चलेगी क्या? मिस्टर जहान, इस समय आप जो पिलाए मैं पी लूंगी। ठीक है। और सनम अपने हाथ में ये क्या लेकर घूम रही हो? हटाओ इसे, चलो फेंको। आपको पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ मिस्टर जान। तुम ठीक हो? थोड़ी। ये लिंडन टी काफी अच्छी है, थैंक यू। यू वेलकम। तो सनम, तुमने मुझे यहाँ पर आकर कैसे ढूंढा? मैं पहले हट में गई थी, लेकिन वहाँ आप नहीं मिले। फिर वहाँ मुझे आपकी कार दिखी। अच्छा, तो तुम हट में गई थी? हाँ। लेकिन क्यों? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे कल भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। ठीक है, बताओ क्या बात करनी है? हाँ, वो कल की बात हम बाद में कर लेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज सॉल्व करनी है, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगी, फिर दूसरी बात बताऊंगी, ठीक है? ओके ठीक है। वैसे मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन तुम बताओ। मिस्टर जान, दरअसल असेंबली के टर्किश रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब लोग आपसे कल क्वेश्चन करना चाहते हैं। और मिस्टर जान, आई एम सॉरी, पर आपको ये सारी बातें बताना जरूरी था। आज जब आपने कहा कि आप फिर कभी नहीं आएंगे, वो सारी बातें झूठ थी ना। आप आएंगे ना? बताइए ना। मैं नहीं जानता। सब कह रहे हैं कि आप शहर छोड़ दोगे। लेकिन क्यों? रुक जाइए। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? क्यों रुको? आखिर मेरे लिए यहाँ पर ऐसा क्या रखा है? सही सही कहा, यहाँ कुछ नहीं रखा है। तो अब हम चले? देखो, इतनी रात को यहाँ पर से जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। 3-4 घंटे लग सकते हैं कोई कैब ढूंढने में, इसीलिए सुबह निकलते हैं।
तब इस जगह से जाना ज्यादा सेफ होगा। ठीक है। ठीक है। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये स्टोन्स जो है वो आपके लिए स्पेशल, कुछ स्पेशल है क्या? मतलब क्या ये आपको किसी ने गिफ्ट दिए हैं? हाँ, पर किसी स्पेशल इंसान ने नहीं दिया था मुझे। एक्चुअली जब मैं श्रीलंका में शूट कर रहा था तब बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया था और तब 2 महीने के लिए बेड रेस्ट की थी। उस वक्त एक बूढ़ी औरत ने मेरा ख्याल रखा था और उसी ने मुझे ये स्टोन्स दिए और कहा कि ये स्टोन्स मुझे हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे, ख्याल रखेंगे। मून स्टोन्स? लेकिन 2 क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों स्टोन्स की अपनी एक अलग ही खासियत है। ये जो डार्क साइड है वो मून का छिपा हुआ हिस्सा है और ये जो व्हाइट साइड है वो हिस्सा है जहाँ रोशनी होती है। हर एक इंसान के अंदर भी ये 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसे वो छिपाता है जहाँ वो इमोशनल होता है और दूसरा हिस्सा जहाँ पर वो स्ट्रांग होता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ये दोनों हिस्से तभी दिखते हैं जब आपको प्यार होता है। इसलिए ये 2 मून स्टोन प्यार में पड़े एक कपल की तरह मेरा प्रोटेक्शन करते हैं। इसलिए इन स्टोन्स को मैं अपने पास रखता हूँ। वेरी नाइस। सच में वेरी नाइस। स्टार्स कितने अच्छे लग रहे हैं। काश मैं अपने हाथ लंबे करके उन्हें छू पाती। आप यहाँ पर रोज आते हैं क्या? हाँ, जब भी अकेला टाइम स्पेंड करना होता है। मिस्टर जॉन, आपको अकेला रहना था, रिलैक्स करना था और देखो मैं यहाँ आ गई और कब से बोले जा रही हूँ। बस आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? जब तुम्हारे साथ होता हूँ गुस्सा नहीं आता है। तो सोने चले? सोने चले? सीरियसली? अब अरे एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि सोने का वक्त हो गया है तो हमें सो जाना चाहिए अंदर चल के। बस यही कह रहा था। वैसे तुम्हें अंदर जाना चाहिए, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। मैं यहीं बैठकर तारों को देखूंगा। ऑलराइट। गुड नाइट मिस्टर जॉन। हाँ, गुड नाइट। हैव अ नाइस स्लीप। यू टू। मिस्टर जॉन, एक आखिरी सवाल बस। आई प्रॉमिस ये आखिरी सवाल है। वो मैं अंदर सो जाऊंगी तो डर जाऊंगी, इसीलिए क्या मैं भी बाहर सो जाऊं? क्योंकि कभी इसी जगह पर आई नहीं हूं तो मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तुम ना श्योर हो हो तो। तुम्हें यहाँ सोना है? मेरा मतलब है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। स्कॉर्पियन, स्नेक, इंसेक्ट्स तुम्हें कुछ भी काट सकते हैं। यहाँ पर सेफ नहीं है। तुम्हें यहाँ पर क्यों सोना? क्या बात कर रहे हैं? आते वक्त मैंने 2 सांपों को मारा है। हाँ, इस बात को लेकर मैं सरप्राइज नहीं हूँ। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, आई एम श्योर। चलो मैं अंदर से स्लीपिंग बैग लाता हूँ तुम्हारे लिए, यहीं पर बिछा ठीक दूंगा, है। तुम सो जाना। वैसे मिस्टर जॉन, मैंने सिर्फ एक ही को मारा था, 2 को नहीं। कंफर्टेबल तो नहीं है पर तू मैनेज कर लेना। ठीक है। चलो अपना सर उठाओ। हाँ, अब बेटर है ना? थैंक यू मिस्टर जॉन।
मिस्टर जान, बस एक बात कहूंगी और उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी। वो आप ऐसे ग्राउंड पे सोए हैं और मैं ऐसे प्रिंसेस की तरह सोई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम ये शेयर कर सकते हैं? ठीक है। Thank you.